इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 1 पद से देखे के यदि परमेश्वर के संतान है जाता यहाँ जौन लिस्ट में दिखाई देता हमनी में ना चाही। यही से प्रिय बालक के समान परमेश्वर के अनुकरण कर और प्रेम में चला जैसे मसीह भी तोहसे प्रेम कैलन और हमन खातिर अपना आप के सुखदायक सुगंध खातिर परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिहले। प्रेम में चला। प्रिय यदि हमन कहू के प्रेम करीला वो प्रेम करे वाला व्यक्ति के दुख ना देवे के। यदि परमेश्वर से प्रेम कर ली जाता वो परमेश्वर के दुख ना देवे के। जेकरा से प्रेम कर ली जा उनके दुख देवे वाला कोनो काम ना करे के। यदि केहू कहे आवा ऐसन करी या डैडी पसंद ना करेला ये आवा करी हमारा मम्मी के पसंद ना है, जौन मम्मी के पसंद नहीं केहू ना करब, जौन डैडी के पसंद नहीं केहू ना करब। काहे खातिर मम्मी से प्रेम करीला, अपना डैडी से हम बहुत प्रेम करीला। जब रउआ केहू से प्रेम करीलन तो उनके दुख देवे वाला काम ना करब। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के जौन दुख दे वैसन काम कौनो ना करे के। परमेश्वर के दुख देवे वाला कुछ काम बा उ का ह। फिर से लिस्ट पढ़ के आगे बढ़े के। तू प्रेम में चला। पहला परमेश्वर के अनुकरण कर, दूसरा प्रेम में चला। अब प्रेम में चला ये दूसरा विषय के रोरी सामने लिया था। यदि रुआ प्रेम में चलत हई तो हम लोग में बेविचार और कोनो प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ के चर्चा तक ना होखे, जैसन पवित्र लोगन के योग्य हवे। न शर्म के, न मूर्खता के बातचीत के, न ठट्ठा के, काहे कि ई बात शोभा ना देवेला, बल्कि धन्यवाद ही सुनल जाओ। प्रिय दो अर्थ वाला बात या गाना मनुष्य के उत्तेजित करे वाला, नशा चढ़ावे वाला, पाप करे के उस्काए वाला बात या गाना हमन के बिल्कुल सुने के नहीं खे। ओकरा बाद काहे कि तू जाने लखी कौन बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के जौन मूर्ति पूजा के बराबर बा मसीह और परमेश्वर के राज में बिल्कुल मिरास नहीं खे। प्रिय मसीह के राज्य में रुआ के कदम रखे के बाद तो अशुद्धता ना रह के चाही। रुआ में कोनो प्रकार के पाप, बेविचार या बेविचार के विचार मन में नहीं खे रह के, ना बेशर्मी के, ना मूर्खता के, ना ठट्ठा के। शर्म के बाद बिल्कुल रौरी मुंह से ना निकले के चाही। यदि रौरी मुंह से निकली तो रउआ परमेश्वर के राज्य में ना पहुंच पाई। ओकरा बाद 6वां वचन के पढ़त हई, केहू तोहरा के व्यर्थ बात से धोखा ना देवे, काहे कि यही काम के कारण परमेश्वर के क्रोध आज्ञा ना माने वालन पर भड़केला। यही से तोहन लोग ओकरा सहभागी मत होखी। प्रिय कुछ लोग बेकार के बात करेलन जा, उनसे टाइम पास मत करी। कुछ लोग जब भी देखी कामुकता के इच्छा के बढ़ावे वाली बात उ हमेशा करत रहलन, उनसे समय मत बिताई। के धोखा देवे के बा, के दगा देवे के बा, केकरा जीवन से खेले के बा, कैसे उनकरा जीवन के धोखा देवे के बा बात करत रहलन, इनसे समय मत बिताई। प्रिय भाई बहन, केहू बाटे का दूसरा से मुख्य रूप से जे बुरी आदत के आदत हो गई बा, फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर करते हैं का, हॉस्टल में एक साथ रहते हैं का ही धन्य पुरुष वो हमें जे दुष्ट के युक्ति पना चलेला और न पापी के मार्ग में खड़ा होलन और न ठट्ठा करे वाला की मंडली में वो बैठेलन। बाकी वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेलन और उन्हीं की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करत रहेलन। और मित्र संसारिक बात में पढ़ के, पाप में पढ़ के वो बुराई करत हमें तो उनकरा साथ मित्रता मत करी। तो फिर का करी भैया, एगो अच्छा स्थान देख लें, छोटा होके अपना अनुकूल एगो छोटा कमरा के भी देख लें। उतने ही रउआ के रौरी आत्मिकता के, रउआ के रौरी पवित्रता के, रउआ के और परमेश्वर के बीच के संगति के बिगाड़े वाला
दुष्ट के साथ अपना समय के मत बिगाड़ी। प्रिय बाइबल बतावेले बुरा संगति अच्छा चरित्र के बिगाड़ देवेले। रउआ अच्छा स्त्री पुरुष है, बाकी शैतान कमर कसले बा। रउरी चारों ओर के मित्र के जरिए, सर्कल के जरिए रउआ के नाश करे के बा। सावधान। व्यर्थ वाद विवाद में, व्यर्थ लोगन के साथ, गलत संगति में रउआ के केहू धोखा ना दे पावे, रउआ के भटका न पावे। सावधान रही। तीसरा, परमेश्वर के अनुकरण करी और प्रेम में चला। 8वां वचन पढ़त हई, बाइबल खोलिन जा। कहे कि तू तो पहले अंधकार रहला, बाकी अब प्रभु में ज्योति हवा। अतः ज्योति के संतान के समान चला। कहे कि ज्योति के फल सब प्रकार के भलाई और धार्मिकता और सच्चाई हवे। और ई परख की प्रभु के का भावेला। ज्योति की संतान की जैसे चला। तीसरा कहा, ज्योति की संतान के रूप में चला। ज्योति में चला, अंधकार में मत चला। तो हम लोग पहले कहला से तो हम लोग में से कुछ कही, पहले ना भैया, अब ही अंधकार में है। केहू बाटे का तू पहले पाप में जियला, तू पहले शरीर के बिगड़ला, तू पहले जौन मन कैलस तू अपना हाथ से कैला। तोहके जौन मन कैलस ओकरा के देखला। तोहके जहाँ जाए के मन कैलस वहाँ तू गईला। तोहार शरीर जैसे तोहके प्रेरित कैला सो प्रकार के पाप कैला। कब? कौनो समय? बाकी अब ही पाप के और पाप के काम के, और वैसे ही पाप में शरीर के साथ का भैली, क्रूस पर चढ़ावल गईली। प्रेरित पौलुस कहलन, अब जीवित हम ना रहली, हमरा में मसीह जीवित हमें। काहे खातिर? हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ावल बानी। अब पौलुस ना हमें मर गईले, तब फिर के जीवित बा? हम ना, हमरा में मसीह जीवित हमें। अद्भुत गवाही है। प्रिय वाचमैनी, एगो महान सेवक चाइना में एगो बड़ा सेवक के रूप में नाम कमैले। एक दिन वो ट्रेन में यात्रा करत रहले। जब वो ट्रेन में यात्रा करत रहले, ट्रेन में यात्रा करत बहुत से लोग सब अपना अपना काम में व्यस्त रहे। केहू ताश खेलत रहे, केहू पियत रहे। जब कुछ लोग ताश खेलत रहे, पास में बैठल वाचमैनी चुपचाप बैठल रहले। वो ताश खेले वाला 3-4 लोग आवा खेला। प्रिय जे ना होखेला अकेले ना होखेला ना। ही पाप में काम करे वाला अकेले पाप ना करेलन, और लोग मिले के चाही। आव तू हमरा साथ खेला। कहला से वाचमैनी कहले, हमार हाथ ना हुए ना। ऐसे कहले, उनकर बीपी बढ़ गई। काहे मजाक करत हई का? हाथ दिखा के हाथ नहीं के कहत हई, तो ई हाथ के कर हा? ऐसे कहला से वाचमैनी कहले, ई हाथ हमार ना हा। ऐसे कहले, वो गुस्सा कैले। का कहत हई रउआ? हाथ मिलाओ कहला से हाथ ना कह के हाथ दियली, फिर हाथ कहला से कहत हुआ हमार ना हो, तो तोहार हाथ कहाँ गई? वाचमैनी कहले, हमार हाथ क्रूस पर आज से 2000 बरिस पहले ही ठोंक दिहल गई। का कहत हई रउआ? हमार हाथ कबो पाप में हाथ रहे। लोगन के हत्या करे खातिर, गलत काम करे खातिर, चोरी करे खातिर ये हाथ के इस्तेमाल कैली। बाकी वो हाथ अब ना हवे, वो क्रूस पर ठोक दिहल गए। ठीक बाटे, अपन प्रचार अब रोका। अभी हाथ के कर हा? तब वाचमैनी कहले, ये हमार हाथ ना हा, ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ हा। ये हाथ, ये शरीर, ये देह, ये पैर, ये सब मिल के हमारा प्रभु यीशु मसीह के निवास कैला के मंदिर हवे। इस देह हमार ना हवे, क्रूस पर चढ़ावल गई। अब हमरा में निवास करे वाला हम ना है, मसीह हमरा में निवास करत हमें। एक समय अंधकार में हम रहली, बाकी अब अंधकार में नहीं खी। ये गवाही होके के चाही। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये हमन के जीवन में बता पावे वाला गवाही होके के चाही। एक समय क्रोधी रहली, एक समय घमंडी रहली, एक समय चोर रहली, एक समय का रहली, वो कोनो समय में रहली।
बाकी अब ही ऐसे जियला के अनुमति ना हवे। एक समय हम मनमर्जी से जियली, एक समय घूमत रहली, सिगरेट पियली, शराब पियली, जुआरी रहली, कुछ कैली, एक समय रहली। बाकी अब रउआ के का होके के बजानत हई? ज्योति के संतान बने के बा, मसीह के संतान बने के बा। पतरस के पहला पत्री 2 अध्याय एगो सुंदर वचन पढ़े के आई। पतरस 2:9। बाकी तू एगो चुनल वंश और राजपदधारी याजक लोग के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हैं, यही खातिर की जे तोहरा के अंधकार में से अपना अद्भुत ज्योति में बुलौले हमें उनकर गुण प्रकट कर। अंधकार से तोहन लोग अलग बाड़ा। अंधकार में जिए के अनुमति नहीं के। एक समय अंधकार रहली, एक समय अंधकार के काम कैली, एक समय हमहन अंधकार के काम कैली। बाकी परमेश्वर वो अंधकार में से हमनी के अलग कैले। कितना लोग कह सकेला एक समय अंधकार के काम हम कैली, नीच में काम में हम डूबल रहली। बाकी परमेश्वर अपना महान अनुग्रह से, तरस से, वो पाप में बंधन से परमेश्वर हमके छुड़ा के, अंधकार में से परमेश्वर निकाल के अपना ज्योति में वो बुला लिहले। एक समय हम अंधकार में रहली, बाकी अब हम ज्योति में चलत हई। ई कहे वाला कितना लोग हमें हाथ दिखाएं जे एक समय हम पापी रहले। धन्यवाद जे लोग अपना हाथ के ना दिखावल, हमार रुआ के नीचा दिखावल के विचार ना ह। हमू एक समय प्रश्न कैला से हाथ ना दिखावत रहली, काहे हमार जीवन अंधकार में रहे, अंधियारा में रहे। ऐसन अंधकार में रहे वाला हमरा के प्रभु यीशु दर्शन दिहले। हमरा कैल गईल हर एक पाप के क्षमा कैले। नया हृदय के, नया जीवन के, नया शुरुआत के प्रभु हमके अनुग्रहित कैले। यदि केहू मसीह में बाटे तब नया सृष्टि हवे, पुराना बात बीत गईल, सब कुछ नया हो गईल बा। अब रउआ के पुराना आदमी के रूप में नहीं रह के, अब रउआ के फिर से अंधकार में जिए के जरूरत ना ह। परमेश्वर कहे हमनी के अंधकार से बाहर लेके अइले ताकि हमनी को परमेश्वर के गुण के प्रकट करी जा। यीशु पवित्र प्रभु हमें कैसे कह सकिला हमके पवित्र कैलन? ऐसे यीशु बहुत प्रेम करेलन, कैसे कह सकेला हमके प्रेम कैलन? यही से यीशु क्षमा करे वाला प्रभु हमें कैसे कह सकिला क्षमा कैलन? यही से यीशु जीवन के बदले वाला प्रभु हमें कैसे कह सकेला हमके बदलना? यही से अंधकार के सिकंजा में, अंधकार में रहे वाला लोगन के यीशु छुड़ा सकेलन, कैसे कह सकिला यीशु छोड़ौले? यही से यह परमेश्वर चाहेलन। रउआ छुड़ावल ना जाके, क्षमा ना पाके, रउआ ना बदल करके और भी रउआ पाप के गुलाम होके और पाप के काम करत, पाप के जीवन बितावत कैसे मसीह के गवाह बन के जी सकिला? कैसे मसीह के गुण के रउआ प्रकट कर सकिला? प्रिय अगस्टीन नाम के एगो जवान व्यक्ति रहले, जवन बहुत ही भयंकर बेविचार में जियत रहले। बेविचार के इतना गुलाम रहले कि अंत में अपना घर में काम करे वाला लड़की के साथ बेविचार करे लगले। इतना बेविचारी भइले और उनकर माँ आंसू बहा के प्रार्थना करते रहली। वो माँ जितना अधिक प्रार्थना करते रहली, वो अगस्टीन उतना ही अधिक पाप में काम करते रहले। बाकी एक दिन वो घर में काम करे वाला वो लड़की के हम गुलाम हो गइल बनी ए सच्चाई के जब वो जान गइले त वो बहुत रोले, हाय हम एगो काम करे वाली के गुलाम बानी, एगो गुलाम के हम गुलाम हो गइल बानी। हमार कोनो व्यक्तित्व बा का? हमार कोनो इज्जत बाटे का? ये इज्जत रहित रहे वाला के इज्जत देवे वाला परमेश्वर हमें का? आंसू बहावले, वही दिन बहुत रोले। वही दिन यीशु जी अगस्तीन नाम के जवान के दर्शन दिहले। वही दिन बेविचार में गुलाम भइल वो अगस्तीन के यीशु जी पूरा रीति से बदल दिहले। अनोखा हृदय के अगस्तीन पा गइले। ऐसे सुधरला के बाद में पवित्र जीवन बितावत समय वो एक दिन जब रोड पर जात रहले, पिछला समय जेकरा साथ बेविचार कैले एगो वेश्या
अगस्तीन के जात देख करके, अगस्तीन, अगस्तीन, हम हैं, जोर से बुलौली। अगस्तीन पीछे मुड़ के देखलन त के रहे, पिछला समय जरा साथ पाप कैले एगो बेस्या रहली। हम हैं। तब अगस्तीन वापस कहले, तू ही हऊ, बाकी हम तो वो अगस्तीन ना है, हम एगो नया अगस्तीन हैं, हम बदल गईल अगस्तीन हैं, हम ज्योति में बुलावल गईल अगस्तीन हैं, पवित्र जीवन जिए खातिर बुलावल गईल अगस्तीन हैं। तू ही हो, बाकी हम वो अगस्तीन ना हैं। आज कितना लोग कह सकेला, एक समय हम भटकल रहली, एक समय हम परमेश्वर से दूर हो गई रहली, बाकी अब वैसन जीवन हमार ना है। वही विषय के हम वचन में देखिला। 8वां वचन फिर से पढ़ के, इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय 8वां पद में का लिखल बा, प्रिय आई जा पढ़ी जा। काहे कि तोहन लोग तो पहले अंधकार में रहला जा, पहले अंधकार में रहला जा, यानी पाप में व्यक्ति रहला जा। वो पहले के बात है, बाकी अब वहीं त यानी जौन व्यक्ति मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण करेलन ओकर दुगो इतिहास होखेला, एगो पाप के इतिहास और दूसरा पवित्र इतिहास। एक समय अंधकार में रहले, बाकी अब ही मसीह में ज्योति में हैं। हमन में कितना लोग कह सकेला, एक समय हम पापी रहले, बाकी अब ही प्रभु के संतान बन के जियत हैं। एक समय अंधकार में घूमली, अंधकार में काम के कैली, बाकी अब ही पवित्र जीवन जियत हैं। पवित्र जीवन जिए खातिर आशा रखत हैं। ये धार्मिकता के भूखल और प्यासल बा, उ धन्य हवे। बाइबल बतावेले ऐसन जीवन खातिर आशा से हमें, यदि राउरी गवाही हुई तो कितना अच्छा हुई। प्रिय भाई बहन, राउर हर काम अंधकार में बा, राउर हर कदम अंधकार के हवे। मन में आवाला विचार अंधकार का ह, कारण जानत हैं धार्मिकता के सूरज हमारा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में रवा जात हैं। ऐसे राउर जीवन अभागा जीवन हो गइल बाटे। बाकी एगो आत्मिक भाई के रूप में, एगो आत्मिक अगुआ के रूप में एगो बिनती बा, का जानत हैं, मसीह रूपी धार्मिकता के सूरज के उल्टा दिशा में जाए वाला रउआ हमारा मसीह रूपी धार्मिकता के सूरज की ओर फिरी। राउर जीवन प्रकाशित हो जाए, राउर जीवन शांति में हो जाए, राउर जीवन आशीष से भर जाए। बाटे का के हमनी के बीच मसीह के विरोध में, मसीह से दूर जाए वाला लोग आज ये सच्चाई के जान के हम मसीह से दूर दूर विरोध में जा कर के हम जो काम कैली, कदम बढ़ौली, वो अंधकार रहे। बाकी आज सच्चाई के जान गईली, हम मसीह की ओर फिरल चाहत हैं। फलस्वरूप रउआ मसीह की ओर देखत ये अद्भुत आत्मिक दौड़ के आगे बढ़ल चाहत हैं। मसीह की ओर हम देख करके अपन जीवन आगे बढ़ा के ज्योति के संतान के रूप में हमार कदम उजाला में पड़ी। हमार देखे वाला विषय ज्योतिमय होके के बा, हमार सोच और विचार ज्योतिमय होके के बाटे। हम ज्योति के संतान हो के मसीह रूपी धर्म के सूरज ऐसे आगे बढ़ल चाहत हैं। कहे वाला हैं तो हमरा साथे मिलके प्रार्थना करी। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, बहुत ही सीधा और साफ रीति से हमने से बात करी, धन्यवाद। यदि रउआ से प्रेम करेली या तो रउआ के जौन पसंद नहीं के वो काम नहीं करे के, जौन जौन नहीं करे के ओकर लिस्ट हमके बता दिली पिताजी। ओमा से पहला है बेविचार, बुराई के काम, मूर्खता के बात, ठट्ठा कैल, दू अर्थ वाला बात कैल, ये सब से रउआ घृणा करीला। ऐसन जीवन से हमनी के छुड़ाई। हमन जीवन कहले कि रउआ से प्रेम करीला, रउआ के खुश करे वाला काम, रउआ के आनंदित करे वाला काम, ऐसन जीवन हमनी के दें। और वैसे ही पिता ये समय प्रार्थना करे वाला हर एक जना पर तरस खाई।
वचन के अनुसार जिए के अनुग्रह कर दें, ज्योति के संतान बन के जी सके सौभाग्य दें, अनुग्रह दें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।